नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन, जिसे सरलीकरण कहा जाता है। सरलीकरण मतलब जो संख्या हमें दी होगी एग्जाम में उसे सरल करना है। इसे सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सरल करना सीख जाओगे तो बाकी की मैथ्स भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, और इस वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, मतलब हर पेपर में एक दो क्वेश्चन, मिनिमम दो से क्वेश्चन जो है इसके पूछे ही गए हैं। कितने? दो क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 नंबर तो आपका इस टॉपिक से कंप्लीट हो ही जाएगा। इसके 2 या 3 लेक्चर बनेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको अगर 2 नंबर आपके पक्के करने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो है बन जाने हैं, और अगर वो नंबर आपको पक्के करने हैं आपको चाहिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर इन क्वेश्चनों को समझ जाओगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखिए, आप लोगों का मुझे पता है कि मैथ्स आप लोगों को जल्दी, मतलब आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है, बोरिंग सा महसूस होता है, लेकिन अगर आपको नंबर चाहिए, आपको सिलेक्शन करना है, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। थोड़ी कोशिश कीजिए, वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, 1 से 2 बार देखने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आता है तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, हम बहुत सरल मेथड में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। वैसे तो मैथ्स बहुत बड़ा एक अपने आप में सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसे कम से कम समय में तैयार करने के लिए बहुत ही सरल भाषा में आपको हम लोग समझा रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, और इसके साथ साथ अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए। समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं क्वेश्चन करता हूं लेकिन आप लोग उसका आंसर नहीं देते हैं, तो कोशिश कीजिए, समझ जाते हो तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमारा पहले सब टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, साइन आपको पता होना चाहिए। दो हमारे पास साइड होती है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड, और एक होती है राइट हैंड साइड। क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहीं पर मैं पहले आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन में ही कुछ बेसिक आपको बता देता हूं, ये आज समझ लीजिए आप लोग। परिमेय संख्या से भी एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, परिमेय संख्या। तो आपसे कुछ, अगर ये मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं, वो वीडियो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर जान लीजिए। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये वही नंबर लाइन है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है थोड़ा सा। ये हमारे पास ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, लेकिन हम आज सिंप्लीफिकेशन में इसे देख लेते हैं, क्योंकि अलग से उसको टॉपिक को लेना पड़ेगा। तो ये नंबर संख्या है, ये हमने यहाँ पे बना दिया क्या? 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये इस साइड राइट साइड में, ये हमारे पास 2 साइड है, एक ये राइट हैंड साइड है, राइट साइड है हमारी, और ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, यहीं पर हमें समझने की कोशिश करना है। ये राइट हैंड साइड है और ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ हमने मान लिया 1, यहाँ मान लिया 2, यहाँ मान लिया 3, यहाँ 4, 5। मतलब ये कितना जाएगा? हमें पता है क्या? इन्फिनिटी। जब 0 से हम नीचे आएंगे लेफ्ट साइड में, 0 से राइट साइड गए तो क्या हुआ? हमारी संख्या बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट साइड में आएंगे क्या होगा? -1 कम होगा, -2 कम होगा, -3 कम होगा, -4, ये भी कम होते जाएगा। हमें इसका भी पता नहीं कहाँ तक कम होगा, लेकिन ये भी कम होते जाएगा। इसका मतलब है 0 से जैसे ही हम इस साइड गए राइट साइड में, हमारी संख्या क्या हुई? बढ़ते गई। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट साइड में आए, हमारी संख्या क्या होती गई? कम होती गई। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। सबसे पहली बात तो, अगर आपको पूछा जाए कि -2 और -3 में छोटा कौन सी संख्या है, छोटी कौन सी संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि -3 छोटी होगी। इधर जितनी भी संख्या आपको बड़ी दिखते जाएगी, लेकिन वो बड़ी नहीं होती है, वो क्या होती है? हमेशा छोटी होती है। ये सभी संख्याएं 1 2 3 4 लिखा है, लेकिन इनके सामने माइनस लिखा है। क्या लिखा है? माइनस लिखा है। तो ये 0 से तो सभी संख्याएं क्या है? छोटी है। इसका मतलब है कि इधर आपको -5 हो या -100 भी लिखा होगा ना, तो ये -100 जो है इस -1 से कितना होता है? छोटा ही होगा। इस 0 से भी छोटा ही होगा। ये -100, हम 0 को सबसे छोटी वैल्यू मानते हैं, लेकिन 0 सबसे छोटी नहीं होती, उससे छोटी ये इधर वैल्यू होती है जो माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब जो 100 जो माइनस में लिखा हुआ है, ये भी सबसे छोटी संख्या
सबसे छोटी नहीं कह सकते, लेकिन 0 से छोटी तो है, -5 से छोटी तो है, -4 से छोटी है। इसका मतलब इधर जितनी भी संख्याएं हैं सब कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और इधर जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे संख्याएं कैसी होती जाएगी, बड़ी होते जाएगी। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। लेफ्ट साइड कैसी होगी, राइट साइड कैसी होगी, राइट साइड जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होगी, लेफ्ट साइड जाएंगे तो संख्याएं छोटी होगी। ये क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वहां आपको ये लॉजिक आपको जरूर याद रखना है। वहां पर एक लॉजिक आपको काम आएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ टॉपिक हैं यहाँ पे, जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, और पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर। ये सभी आपको पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है परिमेय संख्या, और एक है अपरिमेय संख्या। ये सभी 10th क्लास 9th 10th 8th के टॉपिक हैं, लिखिए, ठीक है। लेकिन इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या क्या होगी, और अपरिमेय संख्या क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, प्राकृत संख्या की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्राकृत संख्या है तो जो भी शब्द हम लोग लिखते हैं, गिनती के जितने भी संख्या शब्द होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, मतलब हम गिनती कहाँ से शुरुआत करते हैं, हम लोग 1 से शुरू करते हैं। तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या प्राकृतिक रूप से हमें जो मिली है वो क्या है, 1 2 3 4 5। मतलब क्या हो गया, ये 1 से आप इन्फिनिटी तक जाओगे ना, तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, ये वाली आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी। कौन सी, 1 से शुरू होगी और अनंत तक होगी, इसका कोई भी अंत नहीं होगा, वो कौन सी होगी, प्राकृत संख्या होगी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिएंगे, जैसे प्राकृत संख्या पूछ लिया, 4 ऑप्शन दिया, -4 -5 0 और 2। अब इसमें से आपको प्राकृत संख्या बतानी है, तो इसमें से प्राकृत संख्या कौन सी होगी, ये होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ -4 मान लो लिख लिया, नहीं होगी। ये होगी क्या, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। प्राकृत संख्या 2 होगी, क्योंकि हमारी प्राकृत संख्या की शुरुआत ही कहाँ से होती है, 1 से होती है। जब 1 से शुरू होती है तो ये नीचे वाली संख्या ये तो छोटी है, ये तो प्राकृत संख्याएं हो ही नहीं सकती, समझ गए। या फिर 1/2 लिखा होगा तो 1/2 ये प्राकृत संख्या नहीं। प्राकृत संख्याएं ये जो है माइनस में है और ये प्लस में है। जो भी प्लस में 1 से आगे होगी वो सभी क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण संख्या या होल संख्या क्या होती है। अगर पूर्ण की बात करें तो 0 को भी काउंट कर लीजिए और ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। जब हम 0 को काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। मतलब जब 0 को काउंट करेंगे तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, समझ आ गया। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। प्राकृत संख्या कहाँ से होती है, 1 से। अब आप बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं की। पूर्णांक संख्याएं तो जब भी ऋणात्मक और धनात्मक मतलब माइनस वाली और प्लस वाली दोनों संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों संख्याओं को लेते हैं तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, हमारी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। जैसे हमने ले लिया कि -4 -3 -2 बढ़ते क्रम में लिखना है हमें, -2 या फिर -1 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी, इसका भी कोई अंत नहीं है। मतलब जब हम माइनस संख्याएं माइनस से, अब इधर पता नहीं, ये याद नहीं रखना कि -4 है, -4 से ही स्टार्ट हो रही, -4 से नहीं, इधर -5 -6 -100 ये कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग का पॉइंट भी नहीं पता है इसका, और ना ही अंत का पॉइंट पता है, ना ही कहाँ से स्टार्ट हुई ये भी हमें नहीं पता, खत्म कहाँ होगी ये भी हमें नहीं पता। कौन सी संख्या वो होगी, पूर्णांक संख्या। मतलब जहां पर भी आपको माइनस चिन्ह दिख जाए वो पूर्णांक संख्या होगी। माइनस और प्लस दोनों चिन्ह होगा तो वो पूर्णांक होगी। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। मतलब ये सभी जो संख्याएं होती है ना,
ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, इंटीजर नंबर्स जो हैं कहलाती हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर देख ले, समझ आ गया। फिर हम बताते हैं आपको परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। समझ आ गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आपको एक बार मैं बता देता हूं कि 1 से स्टार्ट होगी प्राकृत संख्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी पूर्ण संख्या, 0 से इधर कितनी भी हो सकती है। और जब अगर इंटीजर पूर्णांक संख्या की अगर बात करें तो माइनस से शुरू होगी, माइनस कोई भी हो सकता है, माइनस से प्लस दोनों क्या होगी, इंटीजर संख्याएं होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अब बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय की। तो परिमेय संख्या जिन्हें हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। परिमेय संख्या एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आप समझ लीजिए परिमेय संख्या क्या होती है। इसका बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या की अगर बात करते हैं तो जब हम किसी संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P अपॉन Q, P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर P अपॉन Q क्या है। जैसे हमने लिखा 3/2, क्या लिखा, 3/2, 1/2, 5/3, 6/7, ये सभी संख्याएं कैसी लिखी है, P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q। P चेंज होगा, P Q दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन लिखी कैसी है, भिन्न के रूप में लिखी है। तो ये सभी संख्याएं कैसी होगी, परिमेय संख्या। लेकिन अगर आपको मिल गया कहीं 7/0, 5/0, तो ये परिमेय संख्या होगी क्या, नहीं होगी। अगर ये आपको कभी मिल गया ना तो ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि जो नीचे वाला Q है ना, ये कभी 0 होना ही नहीं चाहिए। ये कभी 0 होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला तो आपका गलत है, ये कभी परिमेय संख्या नहीं। ऐसा कहीं भी दिख गया है तो आपको ये समझ लेना है ये परिमेय संख्या। अगर आपको नॉर्मली लिखा हुआ होगा कि 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा है, क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप सोचोगे सर ये तो P अपॉन Q के इसमें दिख नहीं रहा, हमें P दिख रहा है, Q कहाँ है पता नहीं। इसके अपॉन 1 लगा दिया, कोई चेंज होगा क्या, इसके अपॉन में अगर हमने 1 लगा दिया तो इसका कोई चेंज होगा क्या, संख्या की वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। अब दिख रहा है ना आपको, P भी दिख रहा है, Q भी दिख रहा है, P भी दिख रहा है, Q भी दिख रहा है, P भी दिख रहा है, Q भी दिख रहा है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। मतलब अगर आप गिनती के सिंपल वर्ड भी आप अगर लिख रहे हो तो वो भी परिमेय संख्या है, लेकिन जब भी अगर नीचे 0 दिख गया तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ आ गया, थोड़ा थोड़ा आपको इसे समझना है, बाकी ज़्यादा परेशान नहीं होना। और इसके साथ अपरिमेय संख्या की अगर बात करते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या की अगर बात करते हैं तो जब भी आपको रूट वाले संख्याएं दिखे ना, √3, √2, √5, √7, जो संख्याएं कभी रूट के बाहर नहीं निकल सकती, √3, √2, √5, √7, ये रूट के बाहर निकल सकती है क्या, नहीं निकल सकती। तो ये सभी संख्याएं कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जब भी आपको ये रूट वाली संख्या दिख जाए, आपसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नॉर्मली पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपको रूट वाली संख्या दिख जाए ना, तो ये हमेशा कैसी होगी, अपरिमेय। लेकिन अगर आपको ये जैसे √4 अगर लिख दिया तो √4 का 2 होता है, मतलब √4 जो है बाहर निकल जाता है 2, तो ये फिर अपरिमेय नहीं होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो संख्याएं बाहर नहीं निकलती हैं, जिनके रूट नहीं बनते हैं, वो संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये स्कूल के की है, स्कूल का टॉपिक है आपके, लेकिन आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ा हुआ टॉपिक है। समझ आ गया, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी हमने आपको बता दी कि किस प्रकार के टॉपिक जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होगी, परिमेय क्या होगी, अपरिमेय क्या होगी। अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 एवं 5/7 के मध्य आती है, ये आपको बताना है। कौन सी संख्या है जो इनके मध्य में आएगी। मैंने आपको परिमेय संख्या बताई, पूर्ण संख्या बताई, पूर्णांक संख्या बताई, लेकिन आप यहाँ पे फिर भी कंफ्यूजन हो गए कि क्या होगा। देखिए, हम पहले तो मान लेते हैं ये 0 है, ये 0 है। अब इसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3,
ऊपर क्या क्या है 4 और ये 5, ठीक है, यहाँ तक हम मान लेते हैं। ये 5 लिखा है, ऊपर मैक्सिमम 5 लिखा है, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -3, मतलब -1 -2, और ये क्या लिख दिया हमने -3। समझ गए, ये संख्या देख लीजिए आप, यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है -3, यहाँ लिखा हुआ 5। नंबर लाइन बना ली हमने, बनाना नहीं है, माइंड में करना है ये सभी, लेकिन अगर ठीक है नहीं समझ आता है तो आप कॉपी में बना सकते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 तक था, प्लस में कितना है 5 तक, माइनस में कितना है -3 तक। अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। अब हमें इसे ऑप्शन से करना है, यहाँ किस करना है ऑप्शन से। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले 6 की, तो ये तो 6 के बाद इसके बाद आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 6 बाद आएगा ना, बाद में आएगा। 8 की बात करें तो ये भी इसके बाद में आएगा। ये दोनों ऑप्शन होंगे क्या, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन हमें इसके बीच का पूछा है ना, इधर जाना है 5 और इसके -3, हमें इस बीच में कौन सी एक संख्या ढूंढनी है, इधर बाहर तो जाना ही नहीं है। ये 5 है, यहाँ 6 लिख दिया है, ऊपर में 6 है, 6 देखा हमने 5 के बाहर जा रहा है। 8 की बात देखें वो भी 5 के बाहर जा रहा है, ये संख्या तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ पे पहले ही गलत हो गए। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पर बचते हैं। ठीक है, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब देख लीजिए दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए ये है बीच की संख्या आपको पूछी है, ये 3/5, हमने यहाँ क्या लिखा है 5/7। ये यहाँ देखिए 2 और 1 के बीच में यहाँ कहीं आ जाएगा, बीच में नहीं आता है, लेकिन यहाँ बहुत सी छोटी छोटी परिमेय संख्या होती है, इनके बीच में दशमलव में बहुत सी संख्या होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि 2/35 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और बात करते हैं 3/5, तो 3/5 इधर कहीं आएगा, और इन दोनों के बीच में सबसे बीच में कौन सी संख्या हमें मिल रही है 2/35, मतलब ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला जो है राइट हो जाएगा। समझ आया, ये 2 ऑप्शन तो हमने कैसे आउट किए। अब पता है हमारे पास 50-50 चांस आ गए। अब इसमें से आपको सोचना है कौन सी लगाएंगे, तो ये 2/35 जो है इनके बीच की जो है संख्या, ये ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 होता है। सदैव मतलब हमेशा, सदैव का मतलब क्या होगा हमेशा। 2 परिमेय संख्याओं का गुना अगर हम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा ये आपको बताना है। क्या वो एक धनात्मक पूर्णांक आएगी, क्या वो ऋणात्मक पूर्णांक आएगी, क्या वो परिमेय संख्या आएगी, या फिर वो अपरिमेय संख्या आएगी। मैंने आपको चारों बता दिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जिसके पास प्लस होता है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जिसके पास माइनस होता है। परिमेय संख्या मैंने आपको बता दी, जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। अपरिमेय रूट वाली संख्या मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं कि कौन सा आंसर जो है राइट हो जाएगा। देखिए अगर मैंने बोल दिया आपको कि 1/2 इंटू 1/2, 2 धनात्मक पूर्णांक मैंने ले लिए। अब इन ये दोनों परिमेय संख्या है, 1/2 भी और 1/2 भी, इन दोनों का गुना किया तो क्या आएगा 1/4, 2 2 4। समझ आया, ये तो प्लस में आ गई, धनात्मक पूर्णांक आ गई। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन याद रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक तो आ रही है, लेकिन यहाँ पूछा है सदैव मतलब हमेशा क्या आएगा। दूसरी चीज मैंने इसी एक ही एग्जांपल से 1/2 माइनस के 1/2 अगर मैंने कर लिया तो ये आ जाएगा माइनस के 1/4। अब यहाँ धनात्मक आया था, अब यहाँ ऋणात्मक आ गया, तो मतलब इसका मतलब है ना हमेशा धनात्मक आ सकता है, ना ही हमेशा ऋणात्मक आ सकता है, या तो कभी भी ऋणात्मक भी आ सकता है और धनात्मक भी आ सकता है। तो ये ऑप्शन तो आपके दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। गलत करना सीखिए, अगर ऑप्शन आप हटाना सीख गए तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाता है। देखिए धनात्मक भी आ रहा है, ऋणात्मक भी आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि क्या हमेशा धनात्मक आता है, कि तो हमने देख लिया नहीं सर, हमेशा धनात्मक नहीं आता है, क्योंकि ऋणात्मक भी आ सकता है। क्या हमेशा ऋणात्मक आता है, क्या नहीं आता है, धनात्मक भी आ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। तीसरी बात आती है, अपरिमेय संख्या आता है क्या, ये अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है। ये अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। कोई भी ऑप्शन ले सकते हो आप यहाँ पे गुना करने के लिए। आपने 1/3 इंटू 1/3 लिया तो 1/9 आ जाएगा। समझ आ गया ना, मतलब
क्या होगा, अपरिमेय संख्या तो कहीं से भी नहीं आ सकती, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है थर्ड वाला, परिमेय संख्या, क्योंकि जब भी आप गुना करोगे तो ये चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, धनात्मक हो ऋणात्मक हो कुछ भी हो, लेकिन होती तो परिमेय संख्या ही है। पी बाई अपॉन क्यू ही लिखा हुआ है ना, ये भी पी अपॉन क्यू ही लिखा है ना, दोनों तीनों, मतलब ये हमेशा क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कुछ भी हो, अगर दो परिमेय संख्याओं का हम गुना करेंगे तो वो परिमेय संख्या ही होगी। अगर पूछ लिया जाए कि दो परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या फिर परिमेय संख्या होगी? हाँ, देखो कैसे, 2/2, सॉरी 2 और 2 का क्या किया, एलसीएम लिया, 2 आया, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, मतलब 1/1 अगर हम करते हैं तो ये भी एक तरीके से हमारी परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब अगर आपसे यहाँ गुणनफल की जगह पूछ लिया जाए कि जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्या वो एक परिमेय संख्या निकल कर आएगी, तो हाँ, जब दो परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो भी वो एक परिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि क्या अगर 0 का 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि 0 तो हमारे पास, 0 का -1 से कर लिया तो भी क्या होगा, 0 होगा। 0 का किसी से भी गुना करेंगे क्या होगा, 0 होगा। देखो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्कूल की बात है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किसी संख्या को जोड़ना घटाना। और एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर एक और देख लेते हैं, एलसीएम निकालना। अगर आपको नहीं आता होगा तो एलसीएम निकालना समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इस मेन टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के जो क्वेश्चन बने वो हम आपको बता देंगे। एलसीएम निकालने की अगर बात हम करते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1/2 + 1/4, इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, तो जोड़ने से पहले हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें ये चीजें आप याद रखिए। क्या करोगे, 2 और 4 दोनों का एलसीएम हमें निकालना है। देखिए क्या करेंगे, ऐसा लिख दिया 2 और 4 को। अब सबसे छोटी संख्या से हम भाग देंगे। जब सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितने 2 आ गए, 2 2, 2 × 2, ये दो जो 2 है, इन दोनों 2 का क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 2 का गुना करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये 4 हमें यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया। इस वाले 2 और इस 4 दोनों को मिला के यहाँ क्या लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। अब 2 से 4 को गुना करें, डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 से 4, 2 के टेबल में 2 बार। और इस 2 का, यहाँ जो 2 आएगा ना, इस 2 का गुना करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ आ गया। इस 1/2 को हम कैसे चेंज कर रहे हैं, देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को मिला के एलसीएम लिया, एलसीएम जो आया उसे 4 लिख दिया। अब हम जो नीचे वाली संख्या है इससे 2 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और इस जो 2 बार जाएगा उस 2 का ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस इस 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 बार जाएगा, और इस 1 का, यहाँ जो 1 आएगा ना, उस 1 का इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 का 1 में गुना करेंगे 1 ही आएगा। अब 2 और 1 कितना आ गया, 3/4। मतलब 1/2 और 1/4 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। समझ आया। जैसे और कोई संख्या हम ले लेते हैं, 1/2 + 1/6 अगर हमने ले लिया ये संख्या। अब इसे हमें जोड़ना है। क्या करोगे आप, 2 और 6 का एलसीएम लोगे। किसका, 2 और 6 का एलसीएम लोगे। 2 का सबसे छोटी संख्या 2, 2 2 3 6। अब 1 तो आ गया हमारा, 1 जैसा है वैसे ही रहने दो, 1 में भाग नहीं जाएगा। 3 में देंगे तो कितनी बार, 1। मतलब लास्ट में जब 1 1 आ जाता है ना, तो इसको हमें डिवाइड करना छोड़ देना है। अब यहाँ हमारे पास दो संख्या है, 2 × 3 कितनी है, 2 × 3। 2 और 3 का गुना करेंगे तो 6 आएगा। मतलब इस संख्या का एलसीएम क्या आ गया, इस वाली संख्या का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। जो बड़ी वाली संख्या ना, वही हमारा एलसीएम आ गया। जब इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड चला जाता है, अगर शॉर्टकट ट्रिक से अगर देखें तो मैं यहाँ पर समझ सकते, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब 2 से अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड चला जाता है तो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। अगर डिवाइड नहीं जाना है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिवाइड चला जा रहा है मतलब ये संख्या हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। और इस 3 का गुना किस में करेंगे, 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। प्लस 6 का 6 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, और इस 1 का 1 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा। तो 3 और 1 कितना आ जाएगा,
4 अपॉन कितना 6। अब डिवाइड करेंगे, 2 से 4 गया 2 बार, 2 से 3 गया 3 बार, इसे क्या हम 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 जो है हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया। एक देखो बहुत सिलेबस बहुत है, लेकिन हमें जल्द से जल्द इसे समझ के और क्वेश्चन को करने सॉल्व करना सीखना है। तो बहुत आपके ये समझ लो कि इस टॉपिक से 1 नंबर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर पक्का आपको मिल जाएगा। लेकिन बस इस वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, तो अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइज करके और देखिए, समझ जरूर आएगा। कितना बड़ा या टफ जो है टॉपिक नहीं है, क्योंकि बेस है और इसी से आपकी मैथ्स जो है बननी है। ठीक है, तो जल्द ही हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बस आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 25 नंबर की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी और आपका सिलेक्शन जो है यही 25 नंबर करवाएंगे। क्योंकि देखो आपका बायोलॉजी तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन 2-4 नंबर अगर आपका कहीं सिलेक्शन रुकता है तो वो इस कारण से सिलेक्शन आपका रुक सकता है। तो इसे भी आप साथ में लेते चलिए। ठीक है, जल्दी ही हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।